अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने बीते 23 दिसंबर को सोनारी थाना अंतर्गत साई मंदिर चौक के समीप कारोबारी सह राष्ट्रीय करनी सेना के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गणेश सिंह की गाड़ी पर बम से हुए हमले मामले को खुलासा करते हुए मामले से जुड़े 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम शाहिद खान, दस्तगीर आलम, सज्जाद उर्फ टाडा, अहमद रजा और नीरज प्रसाद उर्फ पिंटू बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवणन ने कहा कि पुलिस की गिरफ्त में आए सज्जाद उर्फ टाडा कुख्यात अपराधी रहा है और दूसरे राज्यों में भी उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इनके पास से देसी कट्टा, 315 बोर का कारतूस, 20 ग्राम विस्फोटक और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया है। दिनांक 23 तारीख को सोनारी थाना अंतर्गत एक जगह पर किसी गाड़ी में विस्फोटक फाइन के उनको प्रॉब्लम करने के लिए, घटना कारित करने के लिए सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें गाड़ी का जो मालिक थे गणेश सिंह थे, जो मांगू के रहने वाले हैं, मांगू एरिया के, और जो ज़मीन का कारोबार करते हैं और काफ़ी केसेस में भी वो जेल जा चुके हैं, पुराना क्रिमिनल हिस्ट्री भी है उनका। उनके द्वारा ये बताया गया था कि मेरे गाड़ी में 2 बम फेंके गए थे और हमको अटैक करने के लिए लोग वहाँ पर आए हुए थे और किसी हालत में बच के फिर इन्होंने अपना संबंधित थाना में जाके कांड दर्ज कराए। 5 अपराधियों को जो केस में वांटेड है उन लोगों को हम लोग पेशी किए हैं और कुल इसमें टोटल 11 अभियुक्त शामिल है। और बेसिकली घटना का मेन उद्देश्य ये था कि गणेश सिंह को हत्या करने के लिए था। कारण है कि जो पिछले साल संखी यादव करके वोलिडी में जो हत्या हुई थी और उसमें गणेश सिंह के रिश्तेदार लोग जेल गए थे और गणेश सिंह उस केस में नामित भी नहीं थे और जेल भी नहीं गए हैं। तो इसलिए जो संखी यादव के दोस्त है रिजवान और अंकित, जिगरी दोस्त है, 3 लोगों को थोड़ा ठोस पहुंचाया गणेश सिंह के खिलाफ में। और ये दोनों पहले गणेश सिंह के साथ ही काम करते थे, ज़मीन का कारोबार, और पिछले 1 साल से ये लोग उनसे अलग है। एक तो ये कारण है और दूसरा कारण है कि जो गणेश सिंह के द्वारा कपाली एरिया और बालीकुमा एरिया में जो ज़मीन का कारोबार करते हैं तो उसमें इन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हो रही थी। रिजवान और अंकित दोनों बात करके और एक सजाद उर्फ शाहिद खान, किसी जो क्रिमिनल है वो भी अपराध की किस्म का आदमी है, उनको बोल के, और सज्जाद उर्फ टांडा जो आपको दानिश हत्याकांड हुआ था उनके भाई जो डाबर जेल गए थे उनके भाई है ये। और इनसे बात करके पिछले करीब 1.5 महीना से ये लोग प्लान बना रहे थे कि हम लोग गणेश सिंह को जो है ठोस पहुंचाने के प्लान कर रहे थे। तो इसी क्रम में इन्होंने बाकी जो आदमी हैं उन लोग से मिल के एक देसी बम टाइप का बनाया और पर्पस था बम फेंकने का कि गाड़ी को रुकवा दें, गाड़ी रुकने के बाद कुछ हम लोगों को गोली मारें। यही प्लान था इन लोगों का। रांची के खेलगांव में संपन्न हुए मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता में जमशेदपुर महिला एवं पुरुष की टीमों ने अपना परचम लहराया है। विजेता ट्रॉफी के साथ मंगलवार को दोनों टीमों की खिलाड़ी जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं जिले के उपायुक्त सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान उपायुक्त सूरज कुमार, डीडीसी परमेश्वर भगत, परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने जिला प्रशासन के इस अभिनंदन के लिए जिले के उपायुक्त के प्रति आभार प्रकट किया और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन करने का भरोसा दिलाया। खिलाड़ियों ने बताया कि जिले के उपायुक्त की प्रेरणा से ही वे ऐसा कर पाने में सफल हुए हैं। उपायुक्त ने दोनों विजयी टीमों को शुभकामना देते हुए उन्हें और बेहतर प्रदर्शन करने और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आमंत्रण कप में आज पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए बड़ी हर्ष और गौरव की बात है कि बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों में, बालक वर्ग में पोटका एवं बालिका वर्ग में मुसाबनी, दोनों राज्य स्तरीय इस कंपटीशन में विजेता बन के आई हैं। दोनों टीमों में पूर्वी सिंहभूम ने विजय का पताका लहराया है और इसमें हम लोगों के खिलाड़ियों की इतनी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है कि हम लोगों के पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। बहुत ही भावुक पल है हम लोगों के लिए और मैं एज उपायुक्त बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं
कि हमारे ज़िले में इस प्रकार के प्रतिभाएं हैं कि वो किसी भी स्तर पर जाके खेल प्रतियोगिता में अपना सफलता का परचम जो लहरा के वापस आते हैं। मैं संपूर्ण जिला की ओर से अत्यंत हर्ष व्यक्त करते हुए, गौरवान्वित महसूस करते हुए सभी खिलाड़ियों को इनके हम लोगों को ये गौरव का क्षण प्रदान करने के लिए सहृदय धन्यवाद देता हूँ। जमशेदपुर के बर्मामाइंस थाना अंतर्गत ट्यूब कंपनी के समीप स्थित हरिजन बस्ती पुराना काली मंदिर के पास एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही बर्मामाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। युवक की पहचान चंडी उर्फ रंजीत के रूप में हुई है, जो मनीफीट का रहने वाला बताया जाता है। पुलिस ने परिवार वालों को सूचना दे दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बर्मामाइंस थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के सर पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं। उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर उन्होंने पहुंचने की बातें कही। सवेरे सूचना मिली कि ऐसे एक अधेड़ उम्र का आदमी का हेड इंजरी है और हरिजन बस्ती ट्यूब कंपनी के सामने में बस्ती के अंदर में गिरा पड़ा हुआ है। हम लोग आकर के देखे तो सर में धारदार और भोतरा हथियार से प्रहार लगता है और ब्लड वगैरह भी निकला हुआ है। तो निश्चित रूप से यह मर्डर है। अब किस कारण से हुआ यह तफ्तीश का विषय है और हम लोग इसको देख रहे हैं। इसके परिजन को बुलाया जा रहा है। मालूम हो रहा है कि ये चंडी उर्फ रंजीत करके है, मनीफीट का रहने वाला है। ये घटना ट्यूब कंपनी के पास हरिजन बस्ती है, उसके अंदर में पुराना काली मंदिर के पास में सड़क किनारे। जमशेदपुर के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार के साथ जुबली पार्क पहुंचे, जहां दोनों अधिकारियों ने पार्क में पिकनिक मनाने पहुंचे सैलानियों को मास्क लगाने और पार्क में खाना नहीं खाने की अपील की। विदित रहे कि लगातार पूर्वी सिंहभूम में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार सार्वजनिक स्थलों पर औचक जांच और जागरूकता अभियान चला रही है। साथ ही लोगों से कोरोना से बचाव की अपील भी कर रहे हैं। इसके अलावा शहर के सभी प्रमुख स्थलों पर कोरोना टेस्ट भी तेज कर दिया गया है। जुबली पार्क में हम लोग यही देख रहे हैं, जो बिना मास्क लगाए हुए हैं उसको हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसके ऊपर हम लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं। कई को जिसको का टीम लगा हुआ है, हमारी टीम लगी हुई है, पुलिस बल लगी हुई है। अलग अलग चक्कर में हम लोग अलग अलग जगह पे पुलिस बल दे रखे हैं, टेस्टिंग टीम दे रखे हैं, ताकि लोग मास्क का उपयोग करें। घूमना है जुबली पार्क घूमने के लिए कोई मना ही नहीं, लेकिन नियम से घूमें, ये हम लोग इस पर उसी को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और उसी को देखते हुए हम लोग लगातार एरिया में घूम रहे हैं। हमारे पदाधिकारी और जुस्को के पदाधिकारी लोग, जुस्को के गार्ड सभी कोई लगा हुआ है और इस पर जो हम लोग कड़ाई कर रहे हैं ताकि लोग मास्क लगाएं। क्योंकि जिस तरह से कल 13 केसेस आए हैं और ये केसेस अब बढ़ेंगे और जिस तरह से बढ़ने की रफ्तार है, मतलब कई जगह झारखंड के अन्य जगह पे कोडरमा वगैरह में काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट हुआ। परसों रेलवे स्टेशन में 4 केसेस मिले और जनरली बंगाल से आने वाले लोगों पे इस तरह से कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, है ना। इसलिए हम लोग इस चीज़ को बारीकी से देखते हैं। यहाँ घूमने वाले जनरली बंगाल के लोग आते हैं, उसी को देख करके इस तरह से कार्रवाई किया जा रहा है। झारखंड सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत राज्य के विपक्ष में बैठी आजसू पार्टी के द्वारा हेमंत सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में राज्य भर में विश्वासघात दिवस मनाया गया। राज्य भर के तमाम मुख्य चौक चौराहों पर इनके द्वारा धरना भी दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा चुनाव से पूर्व जो वादे किए गए थे, 2 वर्षों में उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किए जाने के विरोध में आजसू द्वारा ये विश्वासघात दिवस मनाया गया। जमशेदपुर शहर के साक्षी गोलचक्कर पर पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने विश्वासघात दिवस मनाते हुए एक दिवसीय धरना दिया और सरकार द्वारा किए गए वादों को जनता के बीच रखा गया, जिसमें युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, ओबीसी जाति को 27% आरक्षण, किसानों के कर्ज माफी, 100 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे कई घोषणाएं थी। आजसू पार्टी के नेताओं ने कहा कि किसी भी वादे को सरकार ने 2 वर्षों में पूरा नहीं किया, जिस कारण आज आजसू इस सरकार का पुरजोर विरोध कर रही है। ID कार्ड तो नहीं आएगा मेरा। चुनाव के समय
नौकरी देने, गरीब दुखियों असहायों किसानों मजदूरों को उनको कार्य करने के लिए नौकरी देंगे। बहुत सी ऐसी घोषणाएं की, लेकिन एक भी घोषणा उनको झारखंड राज्य में लागू नहीं हुआ। उनको एक धोखाबाज मुख्यमंत्री के रूप में आजू बाजू किसानी कार्यकर्ताओं ने कहा, जिसके चलते आज हम लोग सरकार के खिलाफ में हम लोग एक दिन के उपवास और धरना पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के 137वें स्थापना दिवस पर पूरे देश भर में कांग्रेस नेताओं के द्वारा खुशियां मनाई गई। जमशेदपुर के धतकेडी मुखी बस्ती में इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने लड्डू वितरण कर खुशियां मनाई। जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह, अखिलेश यादव, सुरेश मुखी के उपस्थिति में यहां कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस मनाई गई। धतकेडी मुखी बस्ती में इस दौरान बस्तीवासियों के बीच लड्डू का वितरण किया गया। वहीं राहगीरों के बीच भी लड्डू का वितरण इनके द्वारा किया गया। इस दौरान सभी ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को अपनाते हुए पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। राजकीय है देश के ऊपर, तो ये तो जाहिर बात है कि बहुत सी त्रुटियां हम लोग की हुई होंगी, रही होंगी, जिनको हमको सुधारना है। लेकिन उन त्रुटियों को सुधारने से अभी ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया है कि जो गलतियां और जो गलत रास्ते पर देश को भारतीय जनता पार्टी लेके जाना चाहती है, आज भारतीय जनता पार्टी देश को नाथूराम गोडसे सरवाकर के रास्ते पर लेके जाना चाहती है। जो रास्ता पहले ही रिजेक्ट कर दिया है देश के लोगों ने, अब पिछले दरवाजे से उसको अंदर घुसाना चाह रहे हैं। इसलिए आज कांग्रेस को देश के अंदर पुनर्स्थापित करना देशवासियों की जिम्मेदारी हो गई है, ज़रूरत हो गई है, अनिवार्यता हो गई है। इसीलिए ये 137वां जो हमारा स्थापना दिवस है, इसका बहुत महत्व है और हम लोग अभी इसी से सदस्यता अभियान जोर शोर से और लक्ष्य बनाए कि इस जिला के अंदर हम लोग 1 लाख सदस्य बनाएंगे। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर हम लोग ये प्रण लिए हैं कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, आज उसे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और उस संविधान को हम लोग कभी नष्ट नहीं होने देंगे। उस संविधान को इस भारत में पुनः स्थापित करके रखेंगे और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को फिर से हम लोग वापस लेकर के आएंगे सत्ता में और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध करके बाबा साहब के अम्बेडकर के सिद्धांतों पे इस देश को चलाएंगे। जमशेदपुर व आसपास के इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण सुबह का नजारा बेहद ही खुशनुमा बना हुआ है। पूरे शहर घने कोहरे के चादरों में लिपटा नजर आता है। हालांकि विजिबिलिटी कम होने के कारण ड्राइविंग करने वालों को भले परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मगर मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को जमशेदपुर में दार्जिलिंग का अनुभव हो रहा है। शहर के सभी प्रमुख मॉर्निंग वॉक स्पॉट पर जमकर लोग पसीना बहाते और मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। अमूमन जमशेदपुर में सर्दी का सितम कम ही देखने को मिलता है, मगर इस साल मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला है, जिसका शहरवासी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।